मॉर्निंग, राम राम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार, आशीर्वाद, भगवान की कृपा से हम लोग भी ठीक है। तो फ्रेंड, मैं आज आप लोग के साथ अपना 6:30 से लेकर के 2:30 तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें मेरा मॉर्निंग का क्लीनिंग भी होगा और घर की सफाई से ही रिलेटेड सारी चीजें होंगी। थोड़े बहुत जो है ना खाने की, वैसे तो मैंने खाने की कोई सी भी रेसिपी नहीं शेयर की है, बट हाँ, खाना मैंने जो बनाया है वो भी आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी। तो प्लीज मेरे ब्लॉग को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। यहाँ पे 6:30 में मैं उठी थी, क्योंकि अभी ना बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और मुझे जो है ना बिहार भी निकलना है, घूमने जाना है, तो बिहार जाना है मायके। वैसे तो मायके भी यहाँ है, ससुराल भी यहाँ है, बट फिर भी मायके जाना है अपनी मम्मी के साथ, और बहन के मतलब मेरी बहन लोग भी उधर रहती हैं, तो उन लोग के पास भी, क्योंकि 2 साल हो गए उन लोग से मिले हुए। तो मैंने सोचा कि चलो इस साल बच्चों की छुट्टी है तो थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो वैसे तो मेरी छुट्टी यहीं बीत रही है, अभी 24 से लेकर के मेरा मतलब छुट्टी ही हो रहा है, बट फिर भी मैं सोची कि चलो कोई नहीं, क्योंकि हमारे घर के बगल में शादी है ना, तो उसी वजह से मैं रुक गई थी कि मैं शादी अटेंड कर लूंगी, उसके बाद जाऊंगी। तो 6:30 में इसी वजह से मैं उठी, और ज्यादा मतलब पहले उठने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दिन भर तो फिर अपना घर का ही काम है और बच्चों की स्कूल नहीं है, तो मैं लेकर के इन लोगों को 6:30 तक सोई ही रहती हूँ। 6:30 से उठी हूँ, ब्रश वगैरह मैंने खुद भी किया है, मैंने चाय वगैरह ले लिया है, चाय पी लिया है, पानी वगैरह पी लिया है मैंने, और मतलब जो मेरा काम होता है पर्सनली वो सब कुछ हो गया है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों में लगी हूँ। बड़ी वाली बेटी इस टाइम पे नहीं उठी थी, वो सो रही थी, तो मैंने भी उसे जबरदस्ती नहीं उठाया, क्योंकि अभी बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं ना, तो बच्चों को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। बच्चे भी चाहते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत हम खेलें, एंजॉय करें, नहीं तो फिर से वही रूटीन, वही सब कुछ फॉलो करना होगा। जब स्कूल खुल जाएगी उनकी 1 अप्रैल से, तो स्कूल खुल ही जाता है, तो उसके बाद से फिर से बच्चे उसी रूटीन में चले जाते हैं, और कंटिन्यू वो रूटीन पूरा 1 साल तक रहता है। क्योंकि हाफ ईयरली के टाइम भी 1 मंथ का छुट्टी मिलता है, बट उस टाइम क्या होता है ना कि हाफ ईयरली के पहले जो है ना बच्चों की 1 मंथ की जो गर्मी की छुट्टी होती है, समर जो वेकेशन है, हॉलीडे होता है, समर हॉलीडे, तो उस टाइम वेकेशन पे हम लोग कहीं नहीं जाते हैं और ना कहीं घूमने भी जाते हैं, और घूमने जाए भी कैसे कोई, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है ना। और दूसरी चीज होती है कि उस टाइम बच्चों के जैसे हाफ ईयरली का जो है ना मतलब समर सीजन खत्म होता है, वैसे ही मतलब छुट्टी उनकी खत्म होते मतलब हाफ ईयरली के एग्जाम से स्टार्ट हो जाते हैं। तो मानिए तो वो छुट्टी जो है ना एग्जाम्स की तैयारी में ही चले जाते हैं बच्चों के, तो इस वजह से बच्चे उस टाइम पे एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और ये वाला टाइम होता है ना फ्री रहता है पूरा बच्चों का, क्योंकि बच्चों के पास बुक्स भी नहीं होते हैं, जो नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं उसकी बुक्स भी नहीं रहते हैं, और प्लस रिजल्ट का भी वेट रहता है। तो और कुछ भी मतलब इस टाइम पे बर्डन नहीं रहता है बच्चों के ऊपर, तो बच्चे पूरे फ्री रहते हैं। और हम लोग को भी चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा फ्री दे, क्योंकि हम लोग को भी खुद भी थोड़ा बहुत रिलैक्स करने का मन करता है। वैसे अपने रूटीन से थोड़े से मतलब लगता है ना कभी कभी कि हाँ चलो, जो हमारा डेली का रूटीन है उस रूटीन से कभी एक दिन ऐसा आता है कि मन करता है कि छोड़ो इस रूटीन को आज फॉलो नहीं करते हैं। बस वैसा ही बच्चों के साथ भी है, तो इस वजह से मैंने बच्चों को अभी नहीं उठाया, और मैं आजकल उठा भी नहीं रही हूँ जल्दी। जब वो उठते खुद से तभी मैं उठा करके उनको जो है ब्रश वगैरह कराती हूँ, तब तक मैं अपना जो भी मेरा घर का काम, जो डेली रूटीन का काम होता है वो सब कुछ करती हूँ। तो बस यहाँ पे छोटी वाली बेटी को वही मैंने उठाया, और उसके बाद उसको कंघी वगैरह करके, उसको थोड़ा सा कपड़ा वगैरह ड्रेस ठीक करके, और फिर मैंने उसको ब्रश कराया, दूध बिस्किट खा ली थी, और फिर भुजिया का एक जो है पॉकेट था तो वो लेकर के वो अपना बैठी थी। वो भी इंतजार करी थी अपनी दीदी का कि दीदी उठेगी तो उसके साथ खेलेंगे, क्योंकि दोनों है एक दूसरे के साथ खेलते हैं। मेरा सारा यहाँ पे क्लीनिंग का काम हो गया था, और होली भी स्टार्ट हो चुका है, और होली भी स्टार्ट है और घर भी जाना है, पर मैंने सोचा कि घर जाने से पहले ना थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं घर की। तो बस मेरा काम भी स्टार्ट ही हो चुका है। कल भी आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा मेरा क्लीनिंग रूटीन, और आज भी मेरा वही है, और फिर एक दिन और अच्छा से करना है। अभी तो मैंने क्या किया ना कि मैंने सोचा कि चलो झाड़ू पोछा तो हो चुका है, बच्चे भी अभी बड़ी वाली उठी नहीं थी तो मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद से जितने भी बैग वगैरह थे ना बच्चों के, जैसे स्कूल के बैग होते हैं, मेरी कैरी बैग, जैसे मैं कहीं मार्केट के जाती हूँ तो वो सब रहते हैं, और एक और बैग था जो मेरी ननद का है, तो ये सबको मैंने ना पूरे अच्छे से सर्फ लगा करके धो दिया।
और बहुत सारे जो है बच्चों के ना सॉक्स भी रखे हुए थे। तो सारे सॉक्स को मैंने सोचा कि अब तो जब मैं बिहार से रिटर्न आऊंगी ना तो उतना ज़्यादा ठंड नहीं पड़ेगा। वैसे तो यहाँ मई तक ठंड होता है, बट फिर भी मोजा वाला जो शूज सॉक्स का जो ठंड होता है ना वो सब नहीं होने वाला है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी मैं जाने से पहले मैं धो लेती हूँ, सूख जाएगा तो सबको अच्छे से बैग में रख करके और उसके बाद रख के जाऊंगी फिर, क्योंकि फिर 1 साल की छुट्टी हो जाती है, नेक्स्ट ईयर में ही उसको फिर से निकालना होगा। तो इस वजह से ना यहाँ पे सारा बैग मैंने पहले धो लिया है। 4 बैग थे, सबको मैंने अच्छे से धो लिया है। उसके बाद कुछ कपड़े थे, फिर पीछे भी मैंने मशीन में कपड़े डाल रखे थे, वो भी धुल रहे थे उधर, जो घर के कपड़े थे वो सब। और बाकी जो शूज वगैरह सॉक्स वगैरह है ना, इनको मैं यहाँ पे साबुन सर्फ लगा करके और अब खुद से हाथ से ही धो ले रही हूँ, क्योंकि छोटे छोटे सॉक्स जब जाते हैं ना मशीन में तो कभी कभी फंस जाते हैं। तो 1-2 बार मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ तक कि मिस्त्री को भी बुलाया गया है क्योंकि पानी ड्रेन ही नहीं हो रहा था। तो इस वजह से मैं अब जो है ना सॉक्स वगैरह नहीं डालती हूँ मशीन वगैरह में। और तो इस वजह से मैंने हाथ से ही सारे धो लिए। यहाँ पे तो बैग मेरा धुल चुका है, अब जो सॉक्स बचे हैं ना और कुछ कपड़े हैं उनको मैं धो रही हूँ। एक ही बार आप लोग से मैं मिल रही हूँ नाश्ता करने के टाइम। यहाँ पे मैं बच्चों को और खुद भी नाश्ता कर रही थी, पूड़ी सब्जी, और नाश्ता करते करते थोड़ी सी टीवी भी देख रही थी। बच्चे जो चला रहे थे वही, मेरा खुद का कुछ नहीं था। वैसे तो मूवी वगैरह मुझे मतलब लगता है कि कभी जब खाऊं ना तो थोड़ा सा देख लो टीवी, वैसे उतना कुछ नहीं, बट हाँ थोड़ा सा खाने के टाइम में, क्योंकि उससे क्या होता है ना हम स्लो थोड़ा सा खाते हैं और थोड़ा चबा चबा कर खाना होता है मेरा। मतलब टीवी के चक्कर में मैं थोड़ा सा स्लो खा लेती हूँ, तो वो मुझे सही लगता है कि मतलब चलो थोड़ा स्लो तो खाना बहुत जरूरी है, बट कभी कभी जल्दी जल्दी हम लोग खा लेते हैं ना, तो इस वजह से टीवी देखती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी। यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद से नेल्स वगैरह काटे, और क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किया था तो नेल्स वगैरह मैंने काटा, और उसके बाद से नेल पेंट लगा करके फिर मैं कपड़ों के लेकर के पीछे आ गई, आकर के यहाँ पे डाल रही हूँ। और जो मैंने साड़ी वियर किया है ना, इसके साथ ये वाला ब्लाउज मैंने पहना है। ये बहुत पहले पुराना सा ब्लाउज है, ये कोई मैंने अभी नया नहीं लिया है, बहुत पहले मैंने लिया था। मैंने नहीं लिया था, मेरी मम्मा ने, मतलब इन लॉज ने मेरे लिए थे। उन्होंने हम तीनों जन के लिए, जैसे मेरी जेठानी मेरे लिए और माँ और मेरी ननद, हम तीनों जन के लिए मतलब खरीदा था। तो माँ मेरी जब भी कोई भी सामान, मेरी इन लॉज है ना, वो जो भी कोई भी सामान लेती है ना, तो मतलब रिकॉर्ड नहीं रहा है, आज से नहीं, हम लोग की शादी नहीं हुई थी तब से लेकर के अभी तक वो हर सामान 3 ही लेती है, मेरे लिए, मेरी जेठानी के लिए और मेरी ननद के लिए। मतलब 3 जन के लिए लेती है। ननद के लिए ना भी लेना तो हम देवरानी जेठानी के लिए ना, माँ हर सामान एक जैसा ही लेती है। और हम लोग के पास कपड़े भी वैसे ही रहते हैं, बस कलर थोड़े थोड़े से अलग रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे कपड़े मैंने बहुत सारे धो रखे थे। बीच में क्या हुआ था ना कि मेरा जो है ना बार बार मेमोरी ही फुल हो जाता है, तो वही हो गया था बीच में। मुझे लगा रिकॉर्ड हो रहा है, बट रिकॉर्ड नहीं हुआ था। बट नहीं रिकॉर्ड हुआ तो ठीक ही हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर से ब्लॉग मेरा लंबा हो जाता और बीच में ही पॉज हो गया था। मुझे पता नहीं था, कोई भी आइडिया नहीं था, मैं अपना काम कर रही थी। फिर मैं कपड़े डाल लिए, उसके बाद ये 2 बजे गए थे, तो मैंने सोचा बच्चों को नहला देते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़े थोड़े से गंदे गंदे से लग रहे थे मुझे। तो मैंने मतलब अच्छा सा पानी गर्म करके और फिर बच्चों को दोनों को नहलाया। तो एक एक करके मैं नहलाती हूँ, पहले मैं छोटी वाली को नहला देती हूँ, तो उसके बाद इसको कपड़े वगैरह पहना कर, इसका कंघी वगैरह करा के, मतलब इसको क्रीम पाउडर सब कुछ इसको रेडी करके ही सेकेंड वाली को नहलाती हूँ। तो मैंने बड़ी वाली को ही बोला था कि पहले तुम चलो नहाने, बट इसको क्या है कि नहीं बाबू नहाएगी पहले, वो बोलती है दीदी पहले नहाएगी, ये बोलती है। क्योंकि ठंड है ना, तो बच्चे थोड़ा नहाने से जी चुराते हैं, और ठंड के दिन में तो वैसे ही हम बड़े जब नहीं नहाना चाहते हैं, वैसे तो हम लोग बिना नहाए तो रह नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को पूजा करके ही खाना होता है। बट बच्चे हैं जो है ना वैसे ही होते हैं कि मतलब इनको भी ठंड में बहुत ज़्यादा ही ठंडी लगती है। तो फिर भी मैंने ज़बरदस्ती दोनों को बाल धो धो कर नहलाया, हेयर वॉश करके, और दोनों को नहला के यहाँ पे रेडी कर दी हूँ। क्रीम पाउडर लगा दी हूँ थोड़ा सा, और इसको काजल नहीं लगाती हूँ, काजल का टीका नहीं करती हूँ, छोटी वाली को करती हूँ। अब ये दोनों रेडी हो गई हैं, खाना खाएंगी तब तक। और आज खाने में इडली और सांभर बन रहा है। तो यहाँ पे कुछ कपड़े भी मेरे जो है सूख गए थे, उसके बाद इनको आकर के मैंने हाथों हाथ उसी टाइम फोल्ड करके और बैग में डाल दूंगी। और ये मैं रियल में पर बहुत ही जल्दी जल्दी एक सब सारे काम कर रही थी, क्योंकि किचन में भी जाना है और इडली सांभर वगैरह बन रहा है, और
खाना वाना बनेगा, किचन क्लीन करूंगी और बर्तन वगैरह कुछ है वो धोऊंगी। तो इस तरीका से जो है ना कल मेरा 6:30 से लेकर के और 2:30 बजे तक मेरा सारा काम मतलब कंप्लीट हो चुका था। बच्चों को खिलाना नहीं पड़ा था क्योंकि पापा जो है ना वो खिला दिए थे छोटी वाली बेटी को। उतने देर में मैंने इधर बर्तन क्लीन कर लिया था। छोटी वाली बेटी को खिलाती हो ना तो बहुत टाइम लग जाता है, मतलब उसको खिलाने में ही बैठ करके 1 घंटा तक टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम जो होते हैं ना लेट हो जाते हैं। यहाँ पे पापा उधर खिला रहे थे उसको, छोटी वाली को, तो मैंने सोचा कि चलो सब जन को खाना मैंने दे दिया था। उसके बाद मैं फटाफट से आई और इधर आकर के अपना बर्तन वगैरह जो है वो निकाल करके, ये आधा ही बर्तन है, भी पूरा बर्तन नहीं है। इडली वगैरह भी बन रहे हैं, भी घोल भी है रखे हुए हैं। तो जितना बर्तन अभी था तब तक मैंने निकाल कर सिंक में से धो लिया और बाकी सब लोग खाते ही रहेंगे, उसके बाद बीच बीच में ला के दे देंगे, मैं धोते जाऊंगी। मेरा बर्तन धोने का यही सब होता है हमारे घर, मतलब एक टाइम पे हम लोग नहीं धोते, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके दिन भर धोते रहते हैं। तो यहाँ पे बस मेरे बर्तन वगैरह धुल गए हैं और घर का काम अच्छा ही लगता है, ना करो तो बोरिंग बोरिंग सा लगता है। और बस बच्चे हैं तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है। इस टाइम पे बच्चे नहा लिए थे ना तो पता नहीं वो लोग नहाए थे, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा फील होता है। जब जिन बच्चों को मैं नहलाती हूँ ना उस दिन लगता है कि हाँ चलो बहुत अच्छा एक काम हो गया मेरा, क्योंकि ठंड की वजह से मैं एक दिन बच्चों को रुक करके नहलाती हूँ। जैसे आज मैं नहलाती हूँ तो कल नहीं नहलाती हूँ, फिर परसों नहलाती हूँ। और जिस दिन मतलब धूप वगैरह होती है उस दिन कंटिन्यू डेली नहलाती हूँ। बट क्या होता है ना, बारिश का मौसम आ जाता है, मतलब बारिश होने लगती है हमारे आसाम में, तो इसकी वजह से एक दिन गैप करना पड़ जाता है। और जिस दिन धूप रहती है उस दिन रेगुलर नहाते हैं बच्चे। यहाँ पे इडली बन गई थी, इसको मैंने निकाल दिया। फिर से इडली का घोल जो है यहाँ पे ऑयल थोड़ा थोड़ा लगा करके इडली का घोल डाल दूंगी और इस वाले बर्तन को भी ले जा करके धो दूंगी। और तब तक खाना खा करके सब लोग आ ही जाएंगे, तो उन लोग का भी जो बर्तन वगैरह है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए हैं, ये मेरे हस्बैंड है और ये आकर के अपना थाली रख करके चले गए हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि खाना खाकर कोई, मतलब अगर मैं बर्तन धो रही तो दे देता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो उतना कम से कम मतलब इतना तो कर दिया ना कोई। तो यहाँ पे पानी जो है मैंने डाल दिया था फिल्टर में और फिर माँ आ गई थी, माँ खिला रही थी खाना। फिर माँ गई तो माँ इधर देख रही थी, मैं अपना फटाफट से काम कर रही थी। फिल्टर में मैंने पानी डाल दिया। मैंने सोचा चलो किचन को साफ कर लेते हैं, तो गैस वगैरह मैंने पोंछ लिया। जो किचन काउंटर है इसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया था मैंने। जो भी सांभर के रस वगैरह गिरे थे ना, अभी मैं सांभर आगे आप लोग को दिखाऊंगी, तो जो भी गिरे थे। और रात को मुझे बनाने थे गोभी के पराठे, तो गोभी के पराठे के लिए गोभी का मसाला जो है ना मुझे पता नहीं था, माँ ने ही उसको क्या किया था ना, गोभी को फ्राई कर दिया था, फ्राई करके रख दिया था। मैं उधर जब कपड़े धो रही थी ना उसी टाइम पे, तो माँ ने बोला कि रात को बना देना गोभी की पराठा, तो मैंने बोला ठीक है। मैंने वही मैं अभी आप लोग आगे में नेक्स्ट में दिखाऊंगी। और फिर जितने भी बर्तन थे वो धुल चुके थे, पानी निकल चुकी थी, तो मैंने इसको ऊपर रख दिया उसी टाइम। यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है। तो आई होप ये वाला ब्लॉग मेरा आप लोग को अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी कहीं पे भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पे साइड में मैं अपने लिए और माँ के लिए चाय बना रही हूँ। कम से कम 2:30-3 बजे के करीब है, 3 बजे का। और इस टाइम हम लोग खाना खा रहे थे, मतलब इस टाइम पे सब लोग खा लिए थे, 3 टाइम बस हमारे माँ मतलब बाकी थे। तो हम दोनों ने मैंने चाय बनाया दोनों जन के लिए। और ये देखिए हमारा खाना रेडी है, माँ को मैं दे दी हूँ। और ये देखिए सांभर है, यहाँ पे गोभी है जो कि रात को बनाना है, ये देखिए गोभी का पराठा बनाना है। और ऊपर वाले में इडली का घोल थोड़ा था, तो मैंने बोला और इडली घोल दूंगी तो बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए